हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है शक्ति तंत्र का प्रवाह। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, विद्युत शक्ति का संचरण, और विद्युत शक्ति के संचरण में कुछ स्टेप को हम लोगों ने देखा था कि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर किस प्रकार से विद्युत का निर्माण किया जाता है और उसका संचरण कैसे कैसे होता है। तो आज उसी में से एक टॉपिक है शक्ति तंत्र का प्रवाह। मतलब जो हम लोग पावर को प्रवाह करते हैं किस प्रकार से करते हैं, विद्युत शक्ति का जैसे हम लोग प्रवाह करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसमें से पहले हम लोग को जानना है जनन केंद्र, जिसको हम लोग जनरेटिंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जनन केंद्र क्या होता है कि एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा केंद्र जहां पर विद्युत को जनरेट किया जाता है, जहां विद्युत तैयार किया जाता है। तो विद्युत को तैयार जहां कराया जाता है, जहां किया जाता है, वहां पर तो इसका मान कम होता है ना। आपको भी पता होगा इसका मान जो है 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट होता है। यानी जहां जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहां पर जो वोल्टेज का निर्माण होता है या तो 11 किलो वोल्ट होते हैं या फिर 33 किलो वोल्ट। लेकिन आपको पता है कि इतना कम वोल्टेज हर जगह पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है। और जैसे ही इसको बढ़ाने का बात आता है तो बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, बढ़ा करके हम लोग प्रवाह करने लगते हैं, संचरण करने लगते हैं। तो इसी को बढ़ाने के लिए जो एक नया हम लोगों ने टॉपिक देख रखा है प्राथमिक संचरण, इसको समझते हैं। प्राथमिक संचरण में क्या करता है ना कि प्राथमिक संचरण में जो वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन में 11 केवी या फिर 33 केवी होते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और इसी को बढ़ा करके ना हम लोग क्या करते हैं कि 132, जैसे या तो हम कह सकते हैं 66, 132, 200 या फिर 220 या 400 किलो वोल्ट तक भी इसको बढ़ाया जाता है। और इसके बाद बढ़ा करना 3 फेज लाइन के माध्यम से हर क्षेत्र को बांट दिया जाता है। और पता है आपको कि इतना हैवी जो वोल्टेज होते हैं उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करता है ना, इसे फिर द्वितीयक संचरण में लाया जाता है। द्वितीयक संचरण को आप समझते हैं। द्वितीयक संचरण का काम क्या है कि ये जो वोल्टेज अप हुआ है इसको फिर से कम करना, ठीक है। उसको क्या किया जाता है कि फिर से इसको जो है ना, जो बड़ा हुआ वोल्टेज था ये 33 केवी से बढ़ के 66 या 132, 200, 220 या 400 केवी में आया था, इसको क्या किया कि दूर तक पहुंचाया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादा जब वोल्टेज हम लोग संचरण करते हैं ना तो ज्यादा वोल्टेज संचरण करने में दक्षता बढ़ती है और उसके जो लॉस होते हैं ना, वोल्टेज लॉस, वो कम होते हैं। वोल्टेज लॉस कम होने लगते हैं और दक्षता बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लंबे दूरी तक ले जाने के लिए क्या किया, पहले वोल्टेज को बढ़ाया। और जब जगह पर पहुंच गया तो वहां पर क्या देखा गया कि इतना वोल्टेज से कोई दैनिक कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर क्या किया है, द्वितीयक संचरण का प्रयोग किया गया। द्वितीयक संचरण क्या करता है ना कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और इसे फिर से 33 केवीए या फिर 11 केवीए में चेंज कर दिया जाता है। तो जो वो चेंज करने की प्रोसेस कहलाता है उसको हम लोग द्वितीयक संचरण कहते हैं। और इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि 33 केवीए का जो है ये सब स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है। ये ज्यादातर यहाँ से द्वितीय संचरण में जो प्रयोग होने वाली चीजें हैं कि वहां पर क्या कन्वर्ट किया जाता है, ज्यादातर
33 केवीए में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस 33 केवीए का जो लाइन तैयार किया 3 फेज में, उसको कहाँ पहुंचा दिया? सब स्टेशन में पहुंचाया। और सब स्टेशन जो होता है उसको हम लोग कहने लगते हैं प्राथमिक वितरण। यानी ये सब स्टेशन में जो 33 केवीए का विद्युत सप्लाई आया 3 फेज में, उसको फिर से क्या किया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम कर दिया गया। और कम करने के उपरांत इसको कितना कम किया गया? 11 केवीए तक। 11 केवीए जहां पर तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? सब स्टेशन कहने लगते हैं। और उस सब स्टेशन के माध्यम से प्रत्येक गांव, छोटे छोटे शहर, कस्बे आदि में 11,000 लाइन का संचरण आसानी पूर्वक किया जा सकता है। और जब 11,000 लाइन का हम लोग संचरण करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहने लगते हैं? प्राथमिक वितरण। यानी वहीं से हम लोगों के लिए वितरण की एक प्रणाली तैयार होता है। और उसके बाद जब हमारे पास 11,000 हमारे गांव के बाहर आ चुके होते हैं, उस समय भी हम लोग इस पर डायरेक्ट कोई भी चीज उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना हैवी मोटर, मशीन या बल्ब आदि नहीं है जो डायरेक्ट 11,000 में हम लोग यूज कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पर यूज करते हैं द्वितीयक वितरण का। और द्वितीयक वितरण क्या करते हैं? द्वितीयक वितरण उस 11,000 को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से और कम कर देता है। और कम करने के बाद यह कितना तैयार होता है? तो 440 हम लोग बोलते हैं उसको, 440 वोल्ट या 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं? द्वितीयक वितरण 11,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से कन्वर्ट कर देते हैं 440 वोल्ट में या 230 वोल्ट में या 400 हम बोल सकते हैं। तो ये जो चेंजिंग कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक वितरण। और द्वितीयक वितरण ही उपभोक्ता के लिए आवश्यक है, क्योंकि किसी भी विद्युत पारेषण को उपयोग करने वाले को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता कभी 11,000, 33,000 या 66,000 या 400 किलो वोल्ट की जो विद्युत सप्लाई है इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। और उपभोक्ता को चाहिए कितना? या तो 230 वोल्ट, जैसे कि आप जो अपने घर में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं विद्युत लाइन की, उसमें देखे होंगे कि बहुत से ऐसे डिवाइस है जो 3 फेज संचालित होते हैं और कुछ ऐसे भी डिवाइस है, यंत्र है जो सिंगल फेज संचालित है। तो सिंगल फेज जो संचालित होते हैं जो भी उपकरण, उसमें क्या होते हैं? एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। और इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होता है फेज और न्यूट्रल के बीच, वो मान रखा जाता है 230 वोल्ट। जनरली इसका अगर हम लोग वैल्यू सूत्र के इक्वेशन के अनुकूल कहें तो कहा जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं फेज वोल्टेज। इसका नाम क्या डालते हैं हम लोग? फेज वोल्टेज कहते हैं। यदि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज को मापा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज के मान जो होते हैं वो लाइन वोल्टेज के √3 गुना कम होता है। मतलब लाइन वोल्टेज कितना है? अगर 440 वोल्ट है लाइन वोल्टेज, तो सबसे पहले हम लोगों को लाइन वोल्टेज को समझना होगा। लाइन वोल्टेज जो होता है वो 3 फेज में मापा जाता है। जैसे ये भी फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और ये थर्ड फेज। जब इन 3 फेजों को हम लोग देखेंगे और तीनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग नापेंगे, जैसे मान लिया जाए इसके और इसके, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में जैसे ही हम वोल्टेज नापे तो मिला हमको 440 वोल्ट। और इसी तरह से जब हम दूसरे के बीच में मापेंगे तो यहां भी मिलेगा 440 वोल्ट। तो सीधा सा हम समझते हैं फेज टू फेज के बीच मापे गए वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। इसको बोलने लगते हैं लाइन वोल्टेज। और इसको क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। जो फेज और न्यूट्रल के बीच मापा जाता है उसको फेज वोल्टेज, और लाइन के बीच मापा जाता है उसको लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज का जो वैल्यू होता है, फेज वोल्टेज, वो कितना होता है?
लाइन वोल्टेज बटे √3, यानी हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटे √3। तो इस प्रकार से हम पाएंगे जो भी वैल्यू निकलेगा, यानी 440 को √3 से भाग लगा दो, जो भी मान आएगा वो कहलाएगा फेज वोल्टेज। तो जब भी हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो वो 230 से एबव निकलेगा, समथिंग रखे 254 वोल्ट के समथिंग। लेकिन उतना वोल्टेज हमारे फेज वोल्टेज में पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज का कुछ ड्रॉप भी होता है, बहुत सारे जंक्शन होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और तार का कुछ प्रतिरोध है, जिसके कारण से कि यहाँ पर हमारे पास फेज वोल्टेज 254 समथिंग नहीं पहुंच पाता है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो फेज वोल्टेज होते हैं वो 230 होता है। इसलिए अक्सर आप बल्ब में या कोई भी डिवाइस में आप देखे होंगे तो उसमें जो विद्युत खपत की मान दर्शाया जाता है वो करंट में बिल्कुल रहता है, लेकिन उसके साइड में वोल्टेज भी इंगित रहता है। जैसे आपको फ्यूज ही खरीदने जाते हैं तो फ्यूज में आपको मिलेगा कि 5 एम्पियर की फ्यूज है जो 230 वोल्ट के लिए कार्यरत है, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी उसका अधिकतम वोल्टेज मान क्या होता है 230 वोल्ट। पता है कि 230 से ज्यादा वोल्टेज फेज वोल्टेज नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि फेज वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो द्वितीयक वितरण है इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो द्वितीयक वितरण का प्रयोग हम लोग लाइन वोल्टेज में भी करते हैं और फेज वोल्टेज में भी करते हैं। मान लिया जाए कि जब ये द्वितीयक वितरण में 11000 वोल्ट को 440 में कन्वर्ट किया तो हमारे घर में कुछ ऐसे भी मोटर्स हैं, ऐसे भी मशीन है जो इन तीनों फेज को डालने के बाद चलते हैं। तीनों फेज जब हम इन करते हैं तो वो मोटर जो होते हैं वो चलने लगते हैं, और अगर हम फेज तीनों नहीं डालते हैं तो मोटर नहीं चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो 440 की मोटर है, यानी तीनों फेज की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी मशीनें हैं जिसको आप 3 फेज में नहीं चला सकते हैं, उसको चलाने के लिए आपको एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता है, और वैसे कंडीशन में आपको 440 वोल्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल कितने की है 230 की है। इसीलिए ट्रांसफार्मर 3 फेज में तैयार किया जाता है ताकि उसका जो पारेषण हो सके, अपने कार्य के अनुकूल आदमी कर सके आसानी पूर्वक। तो आज जो भी हम लोग टॉपिक्स देखे शक्ति तंत्र का प्रवाह, तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।